शारदीय नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व है, जिसमें 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर वध की है। नमस्कार दोस्तों, आज के खास पेशकश में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्र के 9 माताओं का स्वरूप की कथा सुनाऊंगी। बस आपसे एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करें। तो जैसा कि मित्रों, महिषासुर एक शक्तिशाली असुर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया और त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर त्रिमूर्ति ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी दुर्गा को महाशक्ति, दिव्य तेज और असीम बल प्रदान किया गया, जो उन्हें महिषासुर का संहार करने में सक्षम बनाता था। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया, जो कई दिनों तक चला। महिषासुर कई प्रकार के रूप धारण कर लड़ता रहा, लेकिन अंत में देवी दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से मार दिया। इस विजय के साथ देवताओं ने पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त किया और महिषासुर का आतंक समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये था महिषासुर का वध। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 9 माताओं की कथा। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, अर्थात मित्रों, माता शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। उनका नाम शैलपुत्री इसीलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माता शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री थीं, जिनका नाम सती था। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता से आग्रह किया कि उन्हें इस यज्ञ में जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन जब वे वहां पहुंचीं तो उनके पति भगवान शिव का अपमान देखकर वे बहुत आहत हुईं। इस अपमान से आक्रोशित होकर सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इसके बाद अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है और वे त्रिशूल और कमल धारण करती हैं। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजी की जाती है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या ब्रह्मचर्य के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। पुराणों के अनुसार पिछले जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर कई वर्षों तक केवल बेलपत्र और अंततः निर्जल और निराहार रहकर शिव की उपासना की। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों को आत्मविश्वास, ज्ञान और धैर्य की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को सिद्धि और विजय का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र का तीसरा दिन अर्थात माता चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाती हैं। उनका यह रूप असीम शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की तरह एक घंटे की आकृति होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हुआ तो भगवान शिव बारात लेकर आए। उनकी बारात में भूत प्रेत, नाग, यक्ष और गंधर्व थे, जिससे पार्वती के परिवार वाले घबरा गए। इसे देखकर माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप में वे अत्यंत रौद्र और युद्ध की मुद्रा में थीं, लेकिन साथ ही अत्यंत शांत और सौम्य भी। उनके इस रूप ने सभी को आश्वस्त किया और फिर विवाह की रस्में संपन्न हुईं। माता चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों को साहस, शांति और विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र का चौथा दिन अर्थात माता कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं। उनकी यह रूप ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी के रूप में मानी जाती है। कूष्मांडा का अर्थ है कूष्म, कुम्हड़ा और अंड
अंडा, जिससे उनका नाम कूष्मांडा पड़ा, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपने हल्के से मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि में हर तरफ अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से प्रकाश फैलाया और ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें आदिशक्ति कहा जाता है। देवी कूष्मांडा अष्टभुजा धारण करती हैं और इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, अमृत, चक्र, गदा और माला होती है, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक हैं। माता कूष्मांडा की पूजा से रोग, भय और दुखों का नाश होता है और भक्तों को सुख, समृद्धि और आयु का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र का 5वां दिन अर्थात माता स्कंद माता नवरात्र के 5वें दिन पूजी जाती हैं। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय बालक रूप में विराजमान होते हैं और वे कमल के आसन पर बैठी होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर ने जब पृथ्वी और स्वर्गलोक में आतंक मचा रखा था, तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंद ने ही युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। माता स्कंद माता अपने पुत्र के साथ सदा उसकी रक्षा करती हैं और उसे शक्ति प्रदान करती हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भक्तों को संतान सुख और परिवार में सौहार्द की प्राप्ति होती है। नवरात्र का 6वें दिन अर्थात माता कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजी जाती हैं। उनका यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्हें आरष्य कात्यायन की तपस्या से प्राप्त होने के कारण कात्यायनी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने देवी शक्ति की आराधना की। आर्षि कात्यायन ने भी देवी की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया। माता कात्यायनी ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध करके देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया। माता कात्यायनी की उपासना से भक्तों को रोग, भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। वे शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद देती हैं और उनके भक्त सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्र का 7वें दिन अर्थात माता कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती हैं। उनका यह रूप अत्यंत रौद्र और भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षसों ने देवताओं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू किया, तब माता दुर्गा ने अपने क्रोध से कालरात्रि का रूप धारण किया। उनके इस रूप का रंग काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और वे एक हाथ में खड्ग, तलवार और दूसरे में लौ देती हैं। उनकी सवारी गधा है और उनकी 3 आँखें हैं जो हर दिशा में देख सकती हैं। उन्होंने रात्रिचर दानवों, राक्षसों और बुरी शक्तियों का संहार किया। माता काल रात्रि की पूजा से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। वे भक्तों को अज्ञानता और नकारात्मकता से मुक्त करती हैं और जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। नवरात्रा का 8वें दिन अर्थात माता महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाती हैं। उनका यह रूप अत्यंत शांत, सुंदर और सौम्य है। महागौरी का रंग अत्यंत गोरा और चमकदार है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। इस दौरान उनके शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई, जिससे उनका रंग काला हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनके शरीर को पवित्र गंगा जल से धोकर अत्यंत गोरा बना दिया। तभी से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। माता महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख, शांति और शुद्धता प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों के सभी पापों को धो देती हैं और जीवन में पवित्रता और शांति का संचार करती हैं। नवरात्र का 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजी जाती हैं।
उनका यह रूप सभी प्रकार की सिद्धियों, आध्यात्मिक शक्तियों को प्रदान करने वाला है, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। वे अष्ट सिद्धियों की दाता हैं, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही थी, तब भगवान शिव ने इन्हीं की उपासना से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप प्रदान किया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर शक्ति देवी का होता है। उनके 4 हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख होते हैं और वे कमल पर विराजमान होती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान, समृद्धि और परम शांति का आशीर्वाद देती हैं। तो मित्रों, इन 9 दिनों में श्रद्धालु व्रत रखते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो ये प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और हाँ मित्रों, अगर मेरे द्वारा 9 माताओं की कथा का स्वरूप में छोटी सी भी त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, और जितना हो सके आप रिलेटिव में यह वीडियो शेयर करें, ताकि आपके द्वारा उनकी भक्ति भावना बढ़े। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार।